अजमल भाई, मेरी तरह पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम और जिस तरह मैं ये काम कर रहा हूँ कोई कर ही नहीं सकता। ये चेक कैश है, जब मर्ज़ी चाहे निकलवाओ। और ये कमेटी पक्की है जो कि निकलनी ही निकलनी है। जितना मर्ज़ी माल मुझसे लें, जितना मर्ज़ी तैयार करें, सारा माल मैं बिस्मिल्लाह करके लूँगा। माथे पे मेरे ज़रा भी एक भी बल नहीं आएगा। इस कारोबार को करने के लिए कोई डिग्री, कोई लाइसेंस, कोई भी लेबर, कोई भी मजदूर नहीं चाहिए। सिर्फ सिंगल बंदा ये काम कर सकता है। 1,80,000 इन्वेस्ट करें और महाना 80,000 रुपये कमाएँ। डंके की चोट पे मैं ये कहता हूँ 80,000 रुपये आप महाना ये कमाएंगे। अजमल भाई, इस कारोबार का मैं ही नहीं दीवाना, बिल गेट्स भी है दीवाना। सर शहबाज, आपने पाकिस्तान में एक अनोखा काम कर दिया। वाइट अयाम सिमानी का सबसे बड़ा फार्म बना लिया उस दौर में जब के लोग पोल्ट्री का नाम लेते हुए हिचकिचाते हैं या डरते हैं। क्या सोच के बना लिया फार्म इतना बड़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये फार्म मैंने इसलिए बनाया कि जो बेरोज़गार लोग हैं, ताकि मैं उनको उनकी बेरोज़गारी ख़त्म कर सकूं। मतलब कि अल्लाह ताला ने जैसे मुझ पे करम किया है, अगर वो भी इस काम में आते हैं तो वो भी दिनों में, महीनों में या साल में जैसे मैंने मेहनत की है वो भी इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अजमल भाई, शुरू में मेरे दिल में तड़प थी शुरू से ही कि मैं ये ऐसा काम करूं जिससे लोगों को रोज़गार मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपना रोज़गार खुद कमा रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा कि पोल्ट्री का काम, मतलब कि कुछ लोग इधर आने नहीं चाहते, इस सवाल की मैं वजाहत करता चलूँ कि ये कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन पोल्ट्री का काम, मुर्गियों का काम, फार्मिंग का काम इतना खूबसूरत है कि इसमें से हर कोई अपना रोज़गार कमा सकता है। सर शहबाज, पहले भी लोग पोल्ट्री की दुनिया में ना मसीहा बन के आते रहे, अपना चूरन बेचते रहे, बर्ड सेल करते रहे, बहारें मौजें लेते रहे। बाद में जब आम लोगों के पास वो बर्ड्स गए, उसकी मार्केट ही ख़त्म हो गई। सबसे पहले तो इतना बड़ा सिर्फ वाइट अयाम सिमानी का फार्म बनाने पे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ दिल से, लेकिन मेरे खदशात भी हैं कि आपके साथ क्या होगा। अजमल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि ये फार्म बनाना एक ख्वाब था, वो जो पूरा हो चुका है। और दूसरी बात ये कि जो खदशात हैं वो भी मैं दूर करता चलूँ कि ये हम ब्रीडर दे रहे हैं, ब्रीडर देंगे और चूज़ा वापस लेंगे। हम ब्रीडर देंगे भी और चूज़ा वापस लेंगे भी। और जिधर कस्टमर बोलेगा स्टैंप करें, ठप्पा लगाएं, जो चीज़ रिक्वायर होगी इंशाल्लाह वो हम उसकी कस्टमर की खदशात दूर करेंगे। चले सर शहबाज, आपने वाइट अयाम सिमानी ही का फार्म छत पे क्यों बनाया, क्या सोच के बनाया, आपके बिजनेस डिज़ाइन क्या है? इस पे रोशनी डालने से पहले ना पाकिस्तानी व्यूवर्स को अपना तारफ़ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम शहबाज अहमद और मेरा फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। सर शहबाज, छत पे ये वाइट अयाम सिमानी का फार्म कोई अलग से फार्म बना लेते? एक तो वाइट अयाम सिमानी बहुत खूबसूरत है, ब्लैक मीट है। दूसरा, घर पे छत फार्म बनाया इसलिए ताकि लोगों को इस बात पे यकीन हो सके कि एतमाद में आ सके, घर पे काम करने वाला, घर की छत पे फार्म बनाने वाला किसी के साथ दो नंबरी, धोखा, फ्रॉड नहीं करेगा। बिल्कुल, जब कोई बंदा घर पे आएगा तो दूसरा बंदा उससे दो नंबरी करने से वाइट करेगा या कर भी नहीं सकता। मुझे बताइएगा सर शहबाज के वाइट अयाम सिमानी ही क्यों, इसी का इंतखाब क्यों किया आपने? वाइट अयाम सिमानी एक तो देखने में खूबसूरत है, बाकी जो ब्रीड्स हैं, ग्रे टंग है या ब्लैक टंग है, और उनके हवाले से ये खूबसूरत परिंदा है। और इसका साइज़ भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। और इसका जो मीट है, आप अगर मीट पर्पज़ के लिए, मीट के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप इससे ज़्यादा गोश्त हासिल कर सकते हैं। इसके मीट पर्पज़ पे भी बात करते हैं। पहले बताइएगा कि वाइट अयाम सिमानी का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है? क्या चंद सालों के बाद, चंद महीनों के बाद ये भी उसी तरह तो नहीं होगा जैसे पहले हुआ था? फ्यूचर तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ, जो कस्टमर अगर कोई हमसे ख़रीदता है हमें ही वापस करेगा, उस कस्टमर को, नए आने वाले फार्मर को इस बात की परेशानी होनी नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। वाइट अयाम सिमानी के फ्यूचर की आपको टेंशन या मेरे कस्टमर को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके ज़िम्मेदार हम हैं। अच्छा सर शहबाज, आप इसके ज़ामन हैं, ये बताने से पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा 1,80,000 लगाओ महाना 80,000 कमाओ, कैसे?
ये मैं आपको बिजनेस डिज़ाइन बताता चलूँ। जो भी कस्टमर हमसे तैयार ब्रीडर जो कि एग लेइंग पे अंडे दे रहा है वो ख़रीदेगा, महीने बाद जितना भी चूज़ा वो हमसे वो 3 पीस लेता है, 4, 5, 6 जितने भी लेता है, वो जितना चूज़ा निकलेगा वो हमसे 2000 फी चूज़ा के हिसाब से वो चूज़ा हमसे ख़रीदेंगे। चाहे महीने के 10 चूज़े निकलते हैं, 15 निकलते हैं, और ये बात ठप्पे पे ठप्पा होगी। सर शहबाज, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग आपसे ब्रीडर लेंगे उनसे आप उनके चूज़े जितने भी होंगे उठाने के लिए बाउंड हैं जी? जी इंशाल्लाह ये बात मैं हल्फन कह रहा हूँ, जितना भी चूज़ा निकलेगा वो चूज़ा हम अपने कस्टमर से ख़रीदेंगे। कब तक चूज़ा लेते रहेंगे? जब बहुत ज़्यादा चूज़े हो गए फिर आप उन चूज़ों का क्या करेंगे? अजमल भाई, हमारा जो प्लान है आगे वाइट याम समानी को एक्सपोर्ट करने का प्लान है, वो इंशाल्लाह हमारी बातचीत चाइना में मतलब कि जो फार्मर्स हैं या वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह इसको हम एक्सपोर्ट लाइन की तरफ लेके आ रहे हैं। ये चूज़ा कस्टमर से हम ही उठाएंगे, ठीक है? ये ऐसा नहीं होगा ये ग्रे टंग की तरह ही होगा कि चूज़ा मार्केट में। और ये आपका जज्बाती बयान नहीं है, सेल करने के लिए आपकी लालच नहीं है, क्योंकि शुरू में लोग ना लॉलीपॉप देते हैं कि हमसे बर्ड ले लो, चूज़े बाद में हमें ही देना, एग्स भी हमें ही देना, लेकिन बाद में ऐसा कर नहीं पाते। आप करेंगे सर? ये अजमल भाई मैं हल्फन बात कह रहा हूँ, जितना भी चूज़ा हुआ हम ये चूज़ा उठाएंगे और ग्रे टंग की तरह इस ब्रीड को आम ही होने देंगे। अच्छा, आपने ना ग्रे टोंग ब्लैक टोंग का जिक्र छेड़ा, तो मैं पूछूंगा कि वाइट याम सिमानी, फिर ग्रे टोंग याम सिमानी, फिर ब्लैक टोंग याम सिमानी, तीनों में फ़र्क क्या है? अजमल भाई, जो वाइट याम समानी का जो ब्रीडर है, तैयार ब्रीडर है, इसका वज़न बाकी दोनों की निस्बत ज़्यादा है और खूबसूरत भी बहुत है। ग्रे टोंग से भी और ब्लैक टोंग से भी ज़्यादा है जी। ये दोनों ग्रे टंग से भी ज़्यादा और ब्लैक टंग से भी ज़्यादा। ये खूबसूरत परिंदा है और एक कह लें नया ब्रीड भी कह सकते हैं आप वाइट समानी को। एग प्रोडक्शन कैसी है इसकी? एग प्रोडक्शन दूसरी दोनों ब्रीड्स के देखा जाए तो उनसे एग प्रोडक्शन की इसकी ज़्यादा है। एग साइज़ भी इसका बेहतर है। वाइट याम सिमानी हर लिहाज से बहुत ही अच्छी और नायाब ब्रीड है। वज़न के हवाले से भी, अंडों की प्रोडक्शन के हवाले से भी और गोश्त की पैदावार के हवाले से बहुत ही अच्छी ब्रीड है। नहीं तो सर शहबाज, पहले ना ब्लैक टोंग और ग्रे टोंग में लड़ाई चल पड़ी। कोई कहता है ब्लैक टोंग ही की मार्केट है, कोई कहता है ग्रे टोंग। अब ग्रे टोंग के फार्मर परेशान हैं, तो ये कहाँ पे खड़ी है? ये ब्लैक में आएगी, ग्रे में आएगी, या अपने आप में ही एक ब्रीड है? ये एक अपने आप में ही ब्रीड है, एक मुनफरद ब्रीड है। और इसमें ब्लैक टोंग ग्रे टोंग का कोई रोल नहीं? इसमें ना ब्लैक का ना ग्रे का कोई ही मसला नहीं है। आप इस पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह महीनों में आप। मीट इसका ब्लैक होगा? जी, इसका मीट बाकी ब्रीड की तरह ब्लैक होगा, लेकिन इसका जो कलर है, इसके जो फैदर्स हैं वो सफ़ेद हैं, जो कि सबसे बड़ी मेन वजह है इसकी खूबसूरती की। क्यों कर कह सकते हैं आप? आपको कैसे पता वाइट याम सिमानी का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, ये रुलेगी नहीं, ये आम नहीं होगी? क्यों कर क्या स्टेप्स लिए हैं आपने? फ्यूचर तो सबसे पहले अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन दूसरी बात मैं वजाहत करता चलूँ, दूसरी ब्रीडों की तरह ये मतलब कि रुलेगी नहीं, पंजाबी में कह लें। हम इसको एक्सपोर्ट लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। और आपने ये दावा किया है कि रुलना ना रुलना कस्टमर की सर दर्द है ही नहीं, वो हम चूज़ा उठाने पे बाउंड हैं, वो हमें चूज़ा दें, उनकी टेंशन ही कोई नहीं कि ब्लैक या ग्रे या वाइट आम हो रही है, आ रही है, जा रही है। आप इन तमाम टेंशन से उसे आज़ाद कर देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई हमसे ये काम करेगा वाइट समानी के हवाले से, वाइट समानी पे काम करना चाहेगा, उसके लिए दर्द सर नहीं बनेगी। जिस तरह ग्रे टंग आजकल सब लोग नए फार्मर्स के लिए दर्द सर या परेशानी का बायस बनी हुई है। चलिए सर शहबाज, आपका तरीक़ेकार क्या है काम करने का? फ़र्ज़ करें मेरा जहन बन गया कि मैं वाइट याम सिमानी के ब्रीडर लेकर आपके साथ मिल के कारोबार करना चाह रहा हूँ, क्या शराइत हैं आपकी? सर हम जो ब्रीडर देंगे 60,000 पर पीस के हिसाब से हम ये ब्रीडर देंगे। और जो चूज़ा हम ख़रीदेंगे अपने कस्टमर से वो 2000 रुपये फ़ी चूज़ा के हिसाब से, हम जितना भी चूज़ा होगा महीने का वो हम अपने कस्टमर से ख़रीद लेंगे। हम जो अपने कस्टमर के साथ कंट्रैक्ट करेंगे वो 1 साल का होगा, ठीक है? 1 साल, पूरा साल आप चूज़ा उनसे लेने के लिए पाबंद हैं? जी जी, हम अल्लाह के फजल करम से पाबंद होंगे, ज़िम्मेदार होंगे
पूरा 1 साल अपने कस्टमर से ये चूज़ा ख़रीदेंगे। मतलब कि इस टेंशन से आपने लोगों को मबर्रा मनज़्ज़ा कर दिया, आपने टेंशन फ्री कर दिया कि अगर वाइट अयाम से मनी रख लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसकी मार्केट गिरेगी या नहीं गिरेगी। आपने एक दावा किया कि इसकी मार्केट को आप कंट्रोल करेंगे, गिरने नहीं देंगे। और दूसरी ये बात की कि ये टेंशन ही नहीं कस्टमर की, वो तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उससे लेंगे तो उसे कैसी टेंशन। जी, मार्केट के नीचे या ऊपर जाने से कस्टमर को कोई परेशानी या उसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि 1 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के जो 1 साल का दौरानिया है अजमल भाई, उसकी आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकालें कि जो कस्टमर 1,80,000 रुपये लगाएगा 3 पीसों पे, वो 1 साल का कितना कमा चुका होगा। महाना अगर हम देखे जाएँ कम से कम 40 चूज़ा निकलता है, ठीक है। 2 मुर्गियाँ आपके पास 1 मुर्गा है, तो ये महाना आप 80,000 रुपये से कमा सकते हैं और आसानी से कमा सकते हैं। सर इसकी शराइत क्या रखी हैं आपने, मतलब क्या अथेंटिसिटी है कि आप ये काम करने के पाबंद हैं, क्या गारंटी वारंटी देंगे आप। सर मैं अपनी घर की छत पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और घर की छत पे फार्म बनाया हुआ है, तो सबसे पहली गारंटी अथेंटिसिटी ये सबसे पहले है। मैं अब चंद बर्ड्स के लिए, चंद लाखों के लिए अपना घर छोड़ने से तो रहा नहीं हूँ, जो कि घर अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में घर है। तो मैं अब चंद लाखों के परिंदों के बदले अपना ये फार्म बंद नहीं कर सकता। अपनी रेपो का सौदा नहीं करेंगे, रेपो ख़राब नहीं करेंगे। एक तो घर पे कर रहे हैं, एक अथेंटिसिटी है, दूसरा कोई लिखत पढ़त भी करते हैं आप। जी इंशाल्लाह स्टाम्प पेपर भी होगा, या जैसे मेरा कस्टमर को आसानी होगी, लिख पढ़ तो होगी, इंशाल्लाह हम वैसे करेंगे। लेकिन जो शराइत होंगी उस पर मेरे कस्टमर को अमल दरामद करना होगा। फिर से ना वाइड अयाम सिमानी के बिजनेस डिज़ाइन को डिस्कस कर लेते हैं। 1,80,000 का मतलब 2 मुर्गियाँ 1 मुर्गा को लेगा जी जी, और महाना का प्रॉफिट आप बता रहे हैं 80,000 जी, और 1 साल तक मसलसल आप उससे चूज़े लेंगे जितने मर्जी हों जी, और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, गारंटी वारंटी देंगे जी। वाइड अयाम सिमानी की मार्केट की उसको टेंशन नहीं है, ये आपकी सारी जिम्मेदारी है जी। और वाइड अयाम सिमानी आप कह रहे हैं कि बकिया मंदा जो ब्रीडर से बेहतर है, उसका फीचर बड़ा ब्राइट है। सर ऐसा ही है जी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, फ्यूचर की या मुस्तकबिल की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चूज़ा उन्होंने हमें ही वापस करना है। ब्रीडर जब हमसे लेंगे हम ही चूज़ा ख़रीदने के पाबंद हो गए, ताकि जो कस्टमर है वो आसानी से टेंशन फ्री हो के ये काम कर सके कि अगर मैंने महीने बाद जितने चूज़े निकलते हैं वो मैंने शहबाज भाई को ही वापस करने हैं। चलिए सर शहबाज, मुझे बताइएगा कि आपकी लोकेशन क्या है और आपसे रब्ते का तरीक़ेकार क्या है। सर मेरी लोकेशन है फैसलाबाद है, जो कि मेरा फार्म है जो सत्याना रोड पे नदीम कैफ़े के पास शादमान कॉलोनी है। और जो फैसलाबाद के रहायशी हैं वो तो इसे जानते होंगे, मोहम्मद नगर के नाम से भी जानते हैं। और जो कि मुझसे जो राब्ता है, मेरा राब्ता नंबर है वो मैं बताता चलूँ। जो मेरा राब्ता नंबर है वो है 0341663509 सर के नंबर जी स्क्रीन पे चल रहे हैं। मोटी मोटी बातें हमने पूछी हैं, चंद सवालात या खदशात आपके जहन में होंगे, और उसका बेहतरीन हल ये है कि इनके पास आएँ, इनसे मुलाकात करें, टाइम लें और खुल के गुफ्तगू करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और मज़ीद छोटी मोटी मालूमात इनसे ले लें और मुकम्मल तौर पर मुतमईन होने के बाद ही ये काम कीजिएगा। सर एंड पे ना इस बिज़नेस के हवाले से कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ पाया, व्यूवर्स को बताना चाहें। ये जो पोल्ट्री फार्मिंग है, चाहे वो किसी भी फैंसी ब्रीड की है, मेरे ख्याल से तो इंसान को ये काम करना चाहिए। जैसे कि आजकल हालात चल रहे हैं बेरोज़गारी के, तो हर इंसान को ये स्टेप लेना चाहिए, चाहे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। चलें सर शहबाज, यही रिक्वेस्ट है कि इसी मोहब्बत के साथ, अमानतदारी और दयानतदारी और अखलास के साथ पाकिस्तानी व्यूवर्स को डील करते रहें। कस्टमर को बिल्कुल फैसिलिटेट कीजिएगा, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाइएगा। आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, मेरा अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।